हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि एफसीसीएल के बारे में मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस आज ही पोस्ट किया है, आप काइंडली जाके देखें। अब मैं इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस भी पोस्ट करने लगा हूँ, ताकि आप लोग इन दोनों चीज़ों को देख के बेहतरीन अपना डिसीजन ले सकें इस कंपनी के बारे में। एफसीसीएल फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है। काफ़ी 2 दिन से हमें इसकी हाइप देखने को मिल रही है, 2 दिन से इसको अपर लॉक लग रहे हैं। ये तकरीबन 14.23 से 2 दिन में उठ के तकरीबन 18 पॉइंट 2 दिन से नहीं, 2 नवंबर को इसकी प्राइस तकरीबन 14.15 थी, और आज दिसंबर में इसकी प्राइस है 18.86। तो ये 2 दिन से इसको अपर लॉक लग रहे हैं। तो अपर लॉक की वजह भी हम देखेंगे वो क्या है। लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी करंट प्राइस की देखें, ये हमारी इसकी करंट प्राइस चल रही है। पी रेशो हमारे पास 5.97 की पी रेशो है, जो एक मैं समझता हूँ इस सेक्टर में एक अच्छी पी रेशो है। इनकी कंपटीटर्स के लिहाज से उनकी पी रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर बीटा वैल्यू से हम देखें, 1.39 बीटा वैल्यू है। मार्केट के ऊपर जाने से ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, इससे बीटा वैल्यू इसलिए ज़्यादा है। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे इसकी सेल्स की बात करें, तो सेल्स भी हमारे पास जो है ना काफ़ी सालों से इंक्रीज़ हो रही है। 2018 में और 19 में थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई थी, 20 में और डिक्रीज़ होगी, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स से इसी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। डिविडेंड्स पर शेयर की बात करें तो डिविडेंड्स से देने वाला इतना कोई खास स्टॉक नहीं है ये, लेकिन ये काफ़ी मतलब कभी कभार मर्जी हो तो डिविडेंड दे देता है, नहीं हो तो नहीं देता। इसके अलावा ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इसकी मुझे अट्रैक्टिव थोड़ी लग रही है। इसकी ईपीएस काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। अभी टीटीएम में हमारे पास ईपीएस 3.16 है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी और इंक्रीज़ होगी। और इसके अलावा पीई रेशो भी आप देख सकते हैं कि पीई रेशो थोड़ा डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब कि हमारे लिए ही अच्छी बात है कि पीई रेशो डिक्रीज़ होगी। तो इसके अलावा थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको दिखा दूँ, करंट रेशो हमारे पास 1.17 की करंट रेशो है हमारे पास, जो कि मेरे हिसाब से एक सही करंट रेशो है। बस गुजारे लायक आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो ये डील कर रहे हैं स्टॉक से, वो फौजी ही कर रहे हैं, मतलब कि फौज के लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि इस कंपनी को इतना लिक्विडिटी में मसला नहीं होगा। अगर इसकी हम देखें थोड़ा फाइनेंशियल्स में, तो सेल्स ऑब्वियसली हमने देख चुके हैं कि वो इंक्रीज़ हो रही है। 2021 में 24 बिलियन की सेल्स थी, 2022 में 54 बिलियन की सेल्स थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद ईपीएस भी हमारे पास, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। अगर बैलेंस शीट में बात करूँ तो इसके कुछ अहम नुकात आपके सामने रखता हूँ। बैलेंस शीट में हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास 74.26, जिसका मतलब ये है कि इनके एसेट्स के हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और अपने एसेट्स काफ़ी अच्छे बिल्ड किए हैं पिछले साल से कंपैरेटिवली। और 2023 में और उम्मीद है कि इनके एसेट्स अच्छे आएंगे। कैश इन हैंड की बात करूं तो कैश इन हैंड भी इनका काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इनके हाथ में अब काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया है, 900 मिलियन से उठ के 2.31 बिलियन, जो कि बड़ी डबल से भी ज़्यादा है। तो उसके ये भी एक देखने वाली चीज़ है। करंट एसेट्स की बात छोड़ें, आप टोटल एसेट्स की बात करते हैं। 113.7 बिलियन टोटल एसेट्स है और टोटल लाइबिलिटीज़ इन पे 55.96 बिलियन की हैं। मतलब कि अगर ये इन पे कर्जा आ भी गया तो ये 55.96 बिलियन टोटल एसेट्स में से माइनस करके फिर भी इनके पास तकरीबन 60 बिलियन तक बच जाएगा, अगर इन्होंने जल्दी कर्जा उतार भी लिया। अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेयर भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा शेयर्स को मार्केट में अवेलेबल कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइडर ट्रांजैक्शंस की, तो इसके में हमें कोई डाटा नहीं मिल रहा। पीयर्स की बात करें, इसके पीयर्स में हमारे पास लकी सीमेंट है, PWCL, FCCL है, जो एक अच्छी पी रेशो पे खड़ा है। अगर हम यहाँ पे देखें 5.97 पी रेशो और करंट प्राइस इसकी 18.86 है, जिसपे ये बहुत अच्छी रेशो पे मिल रहा है आपको। 197.97 बहुत ही कॉस्टली शेयर है, जो कि पी रेशो भी इतनी अच्छी नहीं दे रहा। 820 लकी सीमेंट ऑब्वियसली एक बहुत कॉस्टली शेयर है, जो आपको पी रेशो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दे रहा। तो पी रेशो के हिसाब से 10/10 नंबर है इस स्टॉक के। अब इस स्टॉक की कोई एनालिसिस की बात करते हैं। एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे डाटा पोर्टल खोलूँ और यहाँ पे FCCL के बारे में सर्च करूँ,
तो यहाँ पे हमें FCCL का ये देखें सर्किट ब्रेकर, जैसे कि मैंने कहा था, ये काफ़ी 1-2 दिनों से अपने सर्किट ब्रेकर को हिट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और इसके ऊपर जाने की वजह मैंने आपको नहीं बताई, वो अभी हम मटेरियल डिस्क्लोजर इसका मैं 23 नवंबर को आया था, और वो हम देख लेते हैं इसका मटेरियल डिस्क्लोजर। हाँ, अभी देख लेते हैं। हमेशा कंपनी के मटेरियल डिस्क्लोजर्स और इस तरह की ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपको इंशाल्लाह एनालिसिस करने में बहुत फ़ायदा देती है। अगर ये मटेरियल डिस्क्लोजर की बात करूँ तो हम यहाँ पे गौर से अगर हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड हैज़ सक्सेसफुली कमीशनड इस ग्रीनफील्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने सक्सेसफुली कमीशन कर लिया है 30 नवंबर 2023 को, और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 6500 टन पर डे के हिसाब से जो डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट में इनका प्लांट लाया करता है उसमें 6500 टन पर डे के हिसाब से इंक्रीज हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा टोटल अब पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमेंट की 10.6 मिलियन टन हो चुकी है। उसके बाद वो कह रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंपनी ऑफ सीमेंट इन होल कंट्री बन चुके हैं। वो कह रहा है हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी रिकॉर्ड टाइम 13 मंथ्स में हमारे पास कंप्लीट हुआ है। तो अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखें तो ये अगर इस स्टॉक का आपकी प्राइस 18.86 है तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी वैल्यू पे ये बिक रहा है, और इसकी अभी करंट मेरे हिसाब से जो वर्थ है वो 20 से 22 और 25 रुपए के दरमियान है, और अभी आपको काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वैल्यू पे बिक रहा है। और अगर तो आप ये उठाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर रख सकते हैं इसको 5-10 सालों के लिए। मुझे इस कंपनी के अभी फ़िलहाल डाटा के मुताबिक ये काफ़ी अच्छी ग्रो करती दिख रही है, और एक ये अच्छे स्टेबल हाथों में भी है। फ़ौज इसका मुल्क को चला रही है जिस तरह के मैं बताया, उनके हाथों में ये FCCL का स्टॉक भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के एनालिसिस मुख्तलिफ कंपनीज पे लाता रहूँ, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी, तो कमेंट में अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।